नावल लिटिल वुमेन, राइटर लुइजा मे ऑलकट, बाब 10, उन्वान पीसी और पीओ। चैप्टर 10। जैसे ही बाहर आई, तफरीह के नए अंदाज राइज हो गए और दिन लंबे होने की वजह से हर किस्म के खेल और काम के लिए दोपहरों का वक्त मिल गया। बाग को तरतीब देना जरूरी था और हर बहन को इस छोटे से प्लॉट का एक हिस्सा मिला था जिसमें वो जैसा चाहे काम कर सकती थी। हन्ना अक्सर कहती थी, अगर मैं इन्हें चीन में देखूं तो मैं जान जाऊंगी कि ये कौन सा बाग किसका है, और शायद ऐसा ही होता क्योंकि लड़कियों के ज़ौक उनके किरदार जितने मुख्तलिफ थे। मेक के बाग में गुलाब और हेलियोट्रोप, मर्टल और एक छोटा सा संतरे का दरख्त था। जो का बाग कभी एक जैसा नहीं रहता था क्योंकि वो हमेशा तजुर्बे करती रहती थी। इस साल ये सूरजमुखी के पौधों का बाग लगाने का इरादा था जिनके बीच खुश मिजाज और बुलंद परवाज पौधे खाला, काकल टॉप और उनके चूजों के खानदान को खिलाने के लिए इस्तेमाल होने थे। बेथ के बाग में पुराने जमाने के खुशबूदार फूल थे। मीठे मटर, मैग्नोनेट, लार्क्सपर, पिंक्स, पेंसीज और साउदर्न वुड परिंदों के लिए चिकवीड और बिल्लियों के लिए कैटनिप भी थे। एमी के बाग में एक छोटा सा सावर था जो थोड़ा सा भंवरा नुमा था मगर देखने में बहुत खूबसूरत, जिसमें हनी सकल और मॉर्निंग ग्लोरीज अपने रंगीन सींग और घंटियां खूबसूरत गुलदस्तों की शक्ल में लटकाए हुए थीं। लंबी सफेद लिलियां, नाजुक फर्न्स और जितने भी रोशन और दिलकश पौधे वहां खिलने पर राजी थे। बागबानी सैर, दरिया किनारे की कतारें और फूलों की तलाश खूबसूरत दिनों को मसरूफ रखते थे और बारिश वाले दिनों के लिए वो घरेलू मशगले रखते थे। कुछ पुराने, कुछ नए, सब कमोबेश मुनफरिद। उनमें से एक था पीसी। क्योंकि खुफिया माशरे राइज थे, लिहाजा एक बनाना मुनासिब समझा गया, और चूंकि सब लड़कियां डिकिंस की मद्दाह थीं, इसलिए उन्होंने अपने आप को पिकविक क्लब कहा। कुछ छोटे वक्फों के साथ वो 1 साल से ये सिलसिला जारी रखे हुए थे और हर हफ्ते के शाम बड़े अटारी में मिलती थीं, जिसके मौके पर तकरीबात कुछ इस तरह थीं। 3 कुर्सियां एक सफ में मेज के सामने रखी जाती थीं, जिस पर एक चराग, 4 सफेद बैज, हर एक पर बड़ा पीसी लिखा हुआ, और हफ्तेवार अखबार द पिकविक पोर्टफोलियो जिसमें सब कुछ न कुछ लिखते, जबकि जो कलम और स्याही से लुत्फानंदोज होती, मुदीर होती। 7 बजे चारों रुकन क्लब के कमरे में पहुंचते, अपने बैजेस सर के गिर्द बांधते और बहुत संजीदगी से अपनी नशिस्तें इख्तियार करती। मेग सबसे बड़ी होने के नाते सैमुअल पिकविक, जो अदबी पसंद थे, ऑगस्टस स्नोडग्रास, बेथ गोल और गुलाबी होने के बायस ट्रेसी टपमैन, और एमी जो हमेशा वो करने की कोशिश करती जो वो नहीं कर सकती, नेथेनियल विंकल बन जाती। पिकविक सदर अखबार पढ़ती, जिसमें असली कहानियां, पोइट्री, मकामी खबरें, मुज़िका, इश्तिहारात और इशारे शामिल थे, जिनमें वो खुश दिली से एक दूसरे की खामियों की याद दहानी करवाते। एक मौके पर मिस्टर पिकविक ने बिना शीशे के चश्मा पहना, मेज पर दस्तक दी और मिस्टर स्नोडग्रास, जो कुर्सी पर झुके हुए थे, को ठीक से बैठने तक घूलते हुए पढ़ना शुरू किया। द पिकविक पोर्टफोलियो। 20 मई 1800। शायरों का कोना, सालगिरह का नगमा। हम फिर मिलते हैं जश्न मनाने के लिए। बैज और संजीदा रस्म के साथ हमारी 52वीं सालगिरह आज रात पिकविक हॉल में। हम सब यहाँ बेहतरीन सेहत में हैं। किसी ने हमारे छोटे से ग्रोह को नहीं छोड़ा। फिर से हर जान पहचान वाले चेहरे को देखते हैं और हर दोस्ताना हाथ को दबाते हैं। हमारा पिकविक हमेशा अपनी ड्यूटी पर एहतराम से हम सलाम करते हैं। जब आंखों पर चश्मा लगाए वो पढ़ते हैं हमारा हफ्तेवार भरपूर अखबार। अगरचे वो जुकाम में हैं, मुब्तला हैं, हमें उनकी बात सुनकर खुशी है, क्योंकि उनसे हिकमत के वर्द आते हैं, खराब आवाज या चीख या पुकार के बावजूद। बूढ़ा 6 फुट लंबा स्नोडग्रास बुलंद दिखाई देता है, हाथी जैसी शान के साथ, और सबकी जानिब मुस्कुराता है अपने सुनहरी और खुश मिजाज चेहरे के साथ। शायरी जोश उसकी आंखों में जलता है। वो अपनी किस्मत के खिलाफ जद्दोजहद करता है। देखो उसके माथे पर ताजुम और उसकी नाक पर एक धब्बा। इसके बाद हमारा पुरमन टपमैन आता है, गुलाबी, गोल और प्यारा, जो लतीफों पर हंसी से दम बखुद हो जाता है और अपनी कुर्सी से गिर पड़ता है। छोटा सा विंकिल भी यहाँ है, हर बाल अपनी जगह पर शाइस्तगी की मिसाल, हालांकि उसे अपना चेहरा धोना पसंद नहीं। साल गुजर गया, हम अब भी मुत्तहिद हैं, हंसने, मजाक करने और पढ़ने के लिए, और इल्म की राह पर चलते हैं जो हमें शौनत की तरफ ले जाती है। हमारा अखबार हमेशा खुशहाल रहे, हमारा क्लब बेशिकस्त रहे, और आने वाले साल अपनी बरकतें निछावर करे इस मुफीद और खुश मिजाज पीसी पर। ए स्नोडग्रास। मखमूर मुशद्दा। वेनिस की कहानी।
गोंडला के बाद गोंडला मरमर की सीढ़ियों तक पहुंचती और अपना प्यारा बोझ छोड़ती ताकि वो शानदार हुजूम बढ़ा सके जो काउंट अडेलुन के शानदार हॉल्स में मौजूद थी। शहजादे और खवातीन, परियां और पेजिस, मुना और फूल बेचने वाली लड़कियां सब खुश दिली से रक्स में मिल गईं। मीठी आवाजें और खूबसूरत धुनें फिजा में गूंज रही थी और यूं खुशी और मौसीकी के साथ मास्कीरेड कार खेल जारी था। क्या आपने आज लाइट वॉलीला को देखा? एक बहादुर गायिका ने परी की मलिका से पूछा जो उसके बाजू पर हाल में बहती हुई आई थी। हाँ, क्या वो खूबसूरत नहीं? हालांकि इतनी उदास। उसका लिबास भी छूप चुना गया है क्योंकि एक हफ्ते में वो काउंट एंटोनियो से शादी करेगी जिससे वो शदीद नफरत करती है। मेरी सच्चाई पर मैं उस पर हसद करता हूँ। देखो वो आ रहा है, दुल्हा की तरह मलबूस, सिर्फ सिया नकाब के बगैर। जब वो हट जाएगा तो हम देखेंगे कि वो खूबसूरत दुल्हन को कैसे देखता है जिसका दिल वो जीत नहीं सकता, हालांकि उसका सख्त वालिद उसका हाथ देता है। गुलूकार ने जवाब दिया। सरगोशी है कि वो नौजवान अंग्रेजी फनकार से मोहब्बत करती है जो उसके कदमों का पीछा करता है और जिसे बूढ़ा काउंट ठुकरा देता है, खातून ने कहा जब वो रक्स में शामिल हुए। तकरीब अपनी बुलंदी पर थी जब एक पादरी नमूदार हुआ और नौजवान जोड़े को एक अलमारी में ले गया जो जामनी मखमल से लदी हुई थी और उन्हें घुटनों पर बैठने का इशारा किया। खुशदिल हजूम पर फौरन खामोशी छा गई और ना तो कोई आवाज आई सिवाय फुवारों की छिड़क के और चांदनी में सोते हुए संतरों के बागों की सरसराहट के, जब काउंट डी आडेलोन ने कहा, मेरे मोहतरम हजरात और खवातीन, बराही करम इस चाल को माफ करें जिससे मैंने आप सबको यहाँ जमा किया ताकि मेरी बेटी की शादी देख सकें। वालिद साहब, हम आपकी खिदमात के मुंतजिर हैं। तमाम नजरें दुल्हन और दूल्हे की जानिब मरकूज हो गईं और हैरत का सरगोशी हजूम में गूंजने लगी क्योंकि ना तो दुल्हन ना दूल्हे ने अपना नकाब उतारा। तजस्सुस और हैरत ने सबके दिल जकड़ लिए मगर एहतराम ने सबकी जबानें रोके रखी जब तक मुकद्दस रस्म मुकम्मल न हुई। फिर मुश्ताक तमाशाई काउंट के गिर्द जमा हुए वजाहत तलब करते हुए। खुशी से मैं बताता अगर कर पाता, लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये मेरी शर्मीली वियोला की ख्वाहिश थी और मैंने उसे मंजूर किया। अब मेरे बच्चों, खेल खत्म करो, नकाब उतारो और मेरी बरकत वसूल करो। लेकिन ना तो किसी ने घुटने झुकाए क्योंकि नौजवान दूल्हे ने एक ऐसे लहजे में जवाब दिया जिसने सब सुनने वालों को चौंका दिया। जब नकाब गिर गया तो फनकार आशिक फर्डिनेंड ड्यूवेरोक्स का शरीफ चेहरा नजर आया और उसके सीने पर झुकी हुई खूबसूरत वियोला खुशी और हुस्न से चमक रही थी, जहां एक अंग्रेजी काउंट का सितारा भी चमक रहा था। मेरे लॉर्ड, तुमने तन से मुझे हुक्म दिया कि मैं आपकी बेटी का दावा करूं, हालांकि मेरा नाम और दौलत काउंट एंटोनियो जितना बुलंद और वसी नहीं था। मैं और कर सकता हूँ क्योंकि हत्ता कि आपकी बुलंद ख्वाहिशात वाली रूह भी ड्यूवेरोक्स और डीवियर के काउंट को इनकार नहीं कर सकती जब वो अपनी कदीम शनाख्त और बेपनाह दौलत इस खूबसूरत खातून के प्यार भरे हाथ के बदले देता है जो अब मेरी बीवी है। काउंट पत्थर की तरह जम गया और हैरतज़दा हजूम की तरफ देखते हुए फर्डिनेंड ने फतह की खुशी के साथ कहा, मेरे बहादुर दोस्तों, मैं सिर्फ यही दुआ कर सकता हूँ कि आपकी मोहब्बत उतनी ही कामयाब हो जितनी मेरी इस नकाबपोश शादी में हुई और कि आप सब उतनी ही खूबसूरत दुल्हन जीते जितनी मैंने हासिल की। एस. पिकविक, बेथ। पीसी, बाबिल की मीनार की तरह क्यों है? ये बदतमीज अरकान से भरा हुआ है। एक कद्दू की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक किसान ने अपने बाग में एक छोटा सा बीज बोया और कुछ अरसे बाद वो उगा, एक बेल बन गई और कई स्क्वॉश उगाए। एक दिन अक्टूबर में जब ये पक गए तो उसने एक चुना और बाजार ले गया। एक सब्जी वेले ने उसे खरीदा और अपनी दुकान में रख दिया। उसी सुबह एक छोटी लड़की जो भूरी टोपी और नीले कपड़ों में मलबूस थी, गोल चेहरा और छोटी नाक के साथ आई और उसे अपनी माँ के लिए खरीद लिया। वो उसे घर ले गई, काटा और बड़े बर्तन में उबाला, कुछ नमक और बटर के साथ मैश किया ताकि रात के खाने में इस्तेमाल कर सके, और बाकी में उसने एक पेंट दूध, 2 अंडे, 4 चम्मच चीनी जावित्री और कुछ क्रैकर डालकर एक गहरी डिश में रखा और उसे सुनहरी और लजीज होने तक बेक किया और अगले दिन उसे मार्च के एक परिवार ने खाया। टी. टपमैन, एमी।
मिस्टर पिकविक साहब, मैं आपसे गुनाह के मज़ूई पर मुखातिब हूँ। गुनहगार वो शख्स है जिसका नाम विंकल है, जो अपने क्लब में मसला पैदा करता है, हंसता है और कभी कभी अपने पेपर में हिस्सा नहीं लिखता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसकी शरारत को माफ करेंगे और उसे एक फ्रेंच कहानी भेजने की इजाजत देंगे, क्योंकि वो अपने दिमाग से नहीं लिख सकता, क्योंकि उसके पास बहुत से सबक हैं और दिमाग नहीं। भविष्य में मैं वक्त निकाल के कुछ काम तैयार करूंगी जो सब ठीक रहेगा। मैं जल्दी में हूँ क्योंकि स्कूल का समय करीब है। आपकी मुखलिस ए विंकल। एक अफसोसनाक हादसा। पिछले जुमे हमें तहखाने में जोरदार झटके से चौंका दिया गया, जिसके बाद दर्द भरी आवाजें आईं। जब हम सब तहखाने की तरफ दौड़े तो हमने अपने महबूब सद्र को फर्श पर गिरा हुआ पाया, क्योंकि वो लकड़ी लाने के दौरान फिसल गए थे। हमारे सामने तबाही का मंजर था, क्योंकि फिसलने के दौरान मिस्टर पिकविक का सर और कंधे पानी के टब में जा गिरे। सॉफ्ट सोप की केक उस पर उलट गई और उसके कपड़े भी बुरी तरह भट गए। इस खतरनाक सूरत हाल से निकालने पर मालूम हुआ कि उसे कोई चोट नहीं आई, बस कुछ जख्म हुए, और खुशी की बात यह है कि अब वो ठीक है। ईडी अवामी सोग। ये हमारे लिए दर्दनाक फर्ज है कि हम अपने अजीज दोस्त मिसेस स्नोबॉल पीट पॉ की अचानक और पुरस्रार गुमशुदगी को दर्ज करें। ये खूबसूरत और महबूब बिल्ली एक बड़े दायरे के गर्मजोश और मोहतरम दोस्तों की पालतू थी। उसकी खूबसूरती सबकी तवज्जो खींचती, उसकी नरमी और खूबियां सबके दिलों को अजीज बनाई, और उसका नुकसान पूरी कम्युनिटी के लिए शदीद महसूस किया गया। जब उसे आखिरी बार देखा गया तो वो दरवाजे के पास बैठी थी और कसाब की गाड़ी देख रही थी, और खदशा है कि किसी बदनसीब ने उसके हुस्न की चाल में उसे चुरा लिया। हफ्ते गुजर गए मगर उसका कोई निशान नहीं मिला, और हम हर उम्मीद तर्क करते हैं। उसकी टोकरी पर काला रिबन बांधते हैं, उसके बर्तन को अलग रखते हैं और उसे हमेशा के लिए खो देने का गम मनाते हैं। एक हमदर्द दोस्त ने दर्ज झैल नज्म भेजी। एक मातम SB पैट पाओ के लिए। हम अपने छोटे पालतू की कमी पर रंज करते हैं और उसकी बदकिस्मत तकदीर पर आहें भरते हैं, क्योंकि वो अब आग के पास नहीं बैठेगी और पुराने सब्ज दरवाजे के पास खेल भी नहीं सकेगी। छोटा कब्र जहां उसका बचपन सो रहा है, वो शीशम के दरख्त के नीचे है, लेकिन हम उसके कब्र पर रोने की इजाजत नहीं रखते। हम नहीं जानते कि ये कहाँ हो सकता है। उसका खाली बिस्तर, उसका बेकार गेंद, अब कभी उसे नहीं देखेंगे। कोई नरमी की धक, कोई मोहब्बत भरी गूंज हॉल के दरवाजे पर नहीं सुनी जाती। एक और बिल्ली उसके चूहों का पीछा करती है। एक बिल्ली गंदी शक्ल वाली, लेकिन वो शिकार नहीं करती जैसा हमारी प्यारी करती थी। ना उसके हवाई अंदाज में खेलती है। उसके चुपके कदम इस हॉल में चलते हैं जहां स्नोबॉल खेलती थी, लेकिन वो सिर्फ कुत्तों पर थूकती है जिन्हें हमारी पालतू बहादुरी से भगाती थी। वो मुफीद और नर्म मिजाज है और बेहतरीन करती है, लेकिन वो देखने में खूबसूरत नहीं, और हम उसे तुम्हारी जगह नहीं दे सकते अजीज। ना उसे इसी तरह पूज सकते हैं जैसे हम तुम्हें पूजते हैं। AS इश्तिहारात। मोहतरमा औरंती बिलिज, बासलाहियत और मजबूत मिजाज लेक्चरर अगले हफ्ते की शाम पीकविक हॉल में अपना मशहूर लेक्चर औरत और उसकी हैसियत पेश करेंगी। हफ्तावारी इजलास किचन प्लेस में मुनक्किद होगा ताकि नौजवान खवातीन को खाना पकाना सिखाया जा सके। हन्ना ब्राउन सद्र होंगी और सबको मदऊ किया जाता है। डस्टपैन सोसाइटी अगले बुध को क्लब हाउस की बालाई मंजिल में परेड करेगी। तमाम अरकान यूनिफॉर्म में पेश हों और 9 बजे अपने झाड़ू कंधों पर उठाएं। मिसेस बेथ बाउंसर अगले हफ्ते अपने नए गुड़िया के हेयर स्टाइल का मजमुआ पेश करेंगी। ताज़ा तरीन पेरिस फैशन पहुंच चुके हैं और अहकाम मुद्दबाना तौर पर तलब किए जाते हैं। एक नया ड्रामा चंद हफ्तों में बार्नविल थिएटर में पेश होगा, जो अमरीकी स्टेज पर कभी भी देखे गए किसी भी ड्रामे से बढ़कर होगा। इस थ्रिलिंग ड्रामे का नाम है यूनानी गुलाम या कुस्तुनतुनिया इंतकाम लेने वाला। इशारे। अगर SP अपने हाथों पर इतना साबुन ना लगाएं तो हमेशा नाश्ते में देर ना करता। AS से दरख्वास्त है कि सड़क पर सीटी ना बजाएं। TT बराहे करम एमी का नैपकिन मत भूलें। NW को परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके लिबास में 9 टक्स नहीं है। हफ्तावारी रिपोर्ट। मैग अच्छा, जो बुरा, बेथ बहुत अच्छा, एमी दरमियाना।
जैसे ही सदर ने अखबार पढ़ना खत्म किया, जिसकी मैं अपने क़ारीन को यकीन दहानी कराता हूँ कि ये एक मुस्तनद कॉपी है जो कभी असली लड़कियों ने लिखी थी, तालियां बजीं और फिर मिस्टर स्नोग्रास ने एक तजवीज़ पेश करने के लिए उठकर कहा, मिस्टर सदर और हजरात, उसने पार्लिमानी अंदाज और लहजे के साथ कहा, मैं नया रुकन शामिल करने की तजवीज़ करता हूँ, एक ऐसा शख्स जो इस इज्जत का मुस्तहिक है, जिसके लिए ये बहुत बड़ी खुशी होगी और जो क्लब के जज्बे, अखबार के अदबी मयार और खुश मिजाजी में बहुत इजाफा करेगा। मैं मिस्टर थियोडोर लॉरेंस को पीसी का होनररी रुकन बनाने की तजवीज़ करता हूँ, आए इसे कबूल करें। जो कि अचानक आवाज में तब्दीली ने लड़कियों को हंसाया, लेकिन सब काफी फिक्रमंद नजर आए और कोई कुछ नहीं बोला जब स्नोग्रास अपनी नशिस्त पर बैठ गया। हम इस पर वोट करेंगे, सदर ने कहा। इस तजवीज के हक में सब आए कहें। स्नोग्रास की तरफ से जोरदार आए की आवाज आई और सबको हैरानी हुई जब बेथ ने शर्मीली आवाज में आए कहा। मुत्तफिक नहीं, नो कहें। मैग और ईमी ने नो कहा और मिस्टर विंकल ने बहुत शाइस्तगी से कहा, हम किसी लड़के को नहीं चाहते, वो सिर्फ मजाक करते हैं और इधर उधर कूदते हैं। ये एक खवातीन का क्लब है और हम चाहते हैं कि ये निजी और मुनासिब रहे। मेरा सदर मुझे पढ़ने नहीं देंगे। सदर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तन्ना किया कहती हैं। मैं डरती हूँ कि वो हमारे अखबार पर हंसेगा और बाद में हमारा मजाक उड़ाएगा, पिकविक ने कहा, जैसे हमेशा शक होने पर अपनी पेशानी के छोटे कर्ल को खींचती। स्नोग्रास बहुत संजीदगी से उठा। सर, मैं आपको वादा करता हूँ लॉरेंस ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसे लिखना पसंद है और वो हमारे इश्तिराकों को खूबसूरत अंदाज देगा और हमें जज्बाती होने से बचाएगा, समझ रहे हैं। हम उसके लिए बहुत कम कर सकते हैं और वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। मैं समझता हूँ कम से कम हम उसे यहाँ जगह देने और खुशामदीद कहने का काम करें। इस चालाक इशारे से टपमैन ने भी अपनी राय दी, जैसे उसने फैसला कर लिया हो। हाँ, हमें ये करना चाहिए, चाहे हम डरे। मैं कहता हूँ वो आ सकता है और उसका दादा भी, अगर वो चाहें। बेथ की जोशीली राय ने क्लब में जोश भर दिया और जो ने अपनी नशिस्त छोड़कर हौसला अफजाई के लिए हाथ मिला लिया। अब दोबारा वोट दें, सब याद रखें ये हमारा लॉरेंस है और आए कहें। स्नोग्रास ने पुरजोश आवाज में कहा। आए आए आए, 3 आवाजें एक साथ बोली। अच्छा, खुदा आपको खुश रखे। अब चूंकि जैसा विंकल कहते हैं वक्त को पकड़ना जैसा कुछ है, मुझे नए रुकन को पेश करने दे। और क्लब के बाकी अरकान को हैरानी में डालते हुए जो ने अलमारी का दरवाजा खोला और लॉरेंस को रग बैग पर बैठा दिखाया, जो दबे हुए हंसी से चमक रहा था। तुम शरारती, तुम गद्दार जो, तुमने ये कैसे किया? तीनों लड़कियों ने कहा जब स्नोडग्रास ने अपने दोस्त को कामयाबी के साथ आगे ले जाकर कुर्सी और बैज के साथ फौरन नस्ब कर दिया। तुम दोनों की ठंडक हैरान कुन है, मिस्टर पिकविक ने कहा। सख्त भड़काने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक दोस्ताना मुस्कुराहट निकली। लेकिन नया रुकन भी मौके के मुताबिक था और उठकर सदर को एहतराम से सलाम करते हुए सबसे दिलकश अंदाज में कहा, मिस्टर सदर और खवातीन, माफ कीजिए हजरात, मुझे अपना तारुफ सैम वेलर के तौर पर करवाने की इजाजत दें, क्लब का आजिज खादिम। अच्छा, जो ने कहा, पुराने वार्मिंग पैन के हैंडल पर दस्तक देते हुए। मेरा वफादार दोस्त और अजीम सरपरस्त, लॉरेंस ने हाथ हिलाते हुए कहा, जिसने मुझे इतनी तारीफ से पेश किया, उस रात के चालाक मंसूबे का कसूरवार नहीं है। मैंने मंसूबा बनाया और जो ने सिर्फ मजाक के बाद इसे कबूल किया। अब सब कुछ अपने ऊपर मत ले लो, तुम जानते हो मैंने अलमारी की तजवीज दी, स्नोडग्रास ने मजाक से कहा। जो कहती है उसे छोड़ो, ये बुरा काम करने वाला मैं हूं सर, नया रुकन बोला, मिस्टर पिकविक की तरफ वेलर जैसा सर हिलाकर। लेकिन मेरी इज्जत की कसम, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा और हमेशा के लिए इस लाफानी क्लब के मफाद के लिए खुद को वक्फ कर दूंगा। सुना, जो ने वार्मिंग पैन के ढक्कन को सिंबाल की तरह बजाते हुए कहा। चले, विंकल और टपमन ने कहा, जबकि सदर ने मेहरबानी से झुककर सलाम किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस इज्जत के लिए थोड़ी सी शुक्रिया के तौर पर और करीबी ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मैंने बाग के निचले कोने में झाड़ में एक डाकखाना कायम किया है। एक खूबसूरत कुशादा इमारत, दरवाजों पर ताला, खतूत, किताबें और दीगर अशिया दाखिल करने की सहूलत के साथ, और हर कौम के पास एक चाबी है। मुझे क्लब की चाबी पेश करने दें और आपकी मेहरबानी के साथ शुक्रिया के साथ अपनी नशिस्त पर वापस जा रहा हूँ। जब मिस्टर वेलर ने मेज पर एक छोटी चाबी रखी और बैठ गए तो जबरदस्त तालियों की गूंज उठी। वार्मिंग पैन जोर से बजा और हवा में लहराया और कुछ देर तक नज्म और जब्त कायम नहीं हो सका। उसके बाद एक तवील बहस हुई और सबने हैरत अंगीज तौर पर बेहतरीन कोशिश की। ये एक गैर मामूली सरगर्म मुलाकात थी और देर तक खत्म नहीं हुई, जब आखिरकार नए रुकन के लिए 3 तेज चेयर्स के साथ इख्तिताम हुआ। किसी को भी सैम वेलर की शमूलियत पर अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी क्लब इतना वफादार, इखलाकी और खुशमिजाज रुकन नहीं रख सकता।
उसने वाकई मुलाकातों में जोशो जज्बा बढ़ाया और अखबार में एक खूबसूरत अंदाज पैदा किया, क्योंकि उसकी तकरीरें सामाईन को मशहूर करती थीं और उसके मज़ामीन उम्दा, मुहिब्बे वतन, क्लासिकी, मज़ाहिया या ड्रामाई होते, मगर कभी जज्बाती नहीं, जो उन्हें बेकन, मिल्टन या शेक्सपियर के काबिल समझती और उनकी तख्लीकात को भी बेहतर अंदाज में पुनर्पैदा करती। पीओ एक शानदार छोटी सी इदारा थी और हैरानगी तौर पर फली फूली, क्योंकि उसमें तकरीबन उतनी ही अजीबोगरीब चीजें गुजरती थीं जितनी हकीकी डाकखाने में। अलमारियों और टाइयों, कोहयती और अचार, बाग के बीज और लंबे खतूत, मौसीकी और जिंजरब्रेड, रबड़ के जूते, दावतनामे, डांट और कुत्ते के बच्चे। बुजुर्ग साहब को ये मजा पसंद आया और वो अजीब बंडल पुरस्रार मारूफात और मुज़ेकर टेलीग्राम भेजकर अपना लुत्फ उठाते और उनके बागबानी, जो हन्ना के हुस्न पर माइल था, वाकई जो की देखभाल में मोहब्बत का खत भेज दिया। जब राज सामने आया तो वो सब हंस पड़े, ये सोचे बिना कि बुना आने वाले सालों में वो छोटा सा पोस्ट ऑफिस कितने मोहब्बत के खत रखेगा।